Worksheet 3, question number 6. Simplify and express the result as a rational number in lowest form. First, 1 upon 2 plus 1 upon 5 प्लस 6.25 डिवाइडेड बाई 0.25। अब इस क्वेश्चन में हम पहले क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास के रूल में सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं। तो करते हैं 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस, अब 6.25 है जैसे यहाँ पे, तो पॉइंट के नीचे आ जाता है 100, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के पीछे 2 डिजिट्स है, तो यहाँ आ जाएगा 100 आ गया। फिर 625 लिख देंगे डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे इसके पीछे भी 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे भी 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे नीचे, ठीक है, और यहाँ पे 25 बचेगा। ज़ीरो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसके आगे, 1/2 प्लस 1/5 प्लस, ठीक है, 625 है। अब ये जो डिवाइड है इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा। तो 625 अपॉन में 100 तो ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई करते ही रेसिप्रोकल्स हो जाते हैं नंबर, ये वाला ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। इन्हें काट देंगे, 100 कट जाएगा मल्टीप्लाई में, और 25 जो होता है 625, ठीक है। तो अब क्या आएगा, 1/2 प्लस 1/5 25 अपॉन में 1 प्लस में, ठीक है। अब इनको हम एलसीएम लेंगे क्योंकि प्लस प्लस है दोनों साइड, तो 2 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2,5, इसका एलसीएम लेना है, 2 1 ज़ा 2, 5 ऐसे का ऐसे ही, 5 1 ज़ा 5, तो 5 2 ज़ा 10, तो 10 आया इसका एलसीएम। 1 तो 1 ही होता है, 10 को कितने से मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 2 के टेबल में 10 कितने बार में आता है, 5 बार में, प्लस 1 मल्टीप्लाई 5 के टेबल में 10 कितने बार में आता है, 2 बार में, प्लस 25 मल्टीप्लाई 1 के टेबल में 10 आता है 10 बार में, तो कितना आएगा, 5 1 ज़ा 5, 2 1 ज़ा 2 प्लस 25 10 ज़ा 250 अपॉन में 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 5 और 2 कितना होता है 7, 7 और 250 कितना हो जाएगा, 257 प्लस करके अपॉन में 10। तो फर्स्ट का आंसर ये है। अब सेकंड करते हैं, क्वेश्चन है ये, इसमें हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है फिर डिवाइड सॉल्व होता है, तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2/5 माइनस 1/4 इसे ऐसे ही लिख देंगे प्लस, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो हम कैसे करते हैं, 8 और 1 2 7 ऐसे लिख लिया। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 1 ज़ा 7, 7 8 ज़ा कितना होता है 56 मल्टीप्लाई 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा कितना होता है 16, तो 7 6 7 8, 5 और 6 कितना होता है 11, 1 कैरी गया 2, तो 2187 आया इसका आंसर। तो हम यहाँ लिख लेंगे 2187। अब पॉइंट यहाँ पे भी 1 के पीछे 1 है, 1 डिजिट है पॉइंट के पीछे, और यहाँ भी 1 डिजिट है, तो कितनी हो गई 2 डिजिट्स हैं, तो 2 के आगे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिवाइड का साइन ऐसे ही लग जाएगा 0.09, ऐसे ही साइन आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2/5 माइनस 1/4 प्लस, अब यहाँ पॉइंट के पीछे 2 डिजिट्स है, तो यहाँ 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगी, और 2185 ऐसे लिख देंगे हम, डिवाइडेड बाय 0.09, यहाँ भी 2 डिजिट्स हैं तो यहाँ भी 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगी, और यहाँ 9 लिख देंगे सिंपली, क्योंकि 0 की वैल्यू नहीं होती डिजिट के आगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे उसके बाद, 2/5 माइनस 1/4 प्लस 2185 अपॉन में 100, अब इतना लिख लिया हमने। अब इस डिवाइड को हम चेंज करके क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो ये दोनों रेसिप्रोकल हो जाएंगे, 100 ऊपर आ जाएगा 9 नीचे आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, और 9 के टेबल में 2185 कितने बार में आता है, 243 बार में आता है, ठीक है। तो 2/5 माइनस 1/4, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 243, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम कर लेंगे, 1 तो ऐसे ही होता है, तो 5 और 4 का एलसीएम करते हैं, 5 4, तो 2 के टेबल से करके देखते हैं पहले, 2 2 ज़ा 4, फिर दोबारा 2 से करेंगे क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, और 5 1 ज़ा 5, कितना आया 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा कितना होता है 20, तो 20 इसका एलसीएम आया, तो
2 मल्टीप्लाई 5 के टेबल में 20 आता है 4 बार में, माइनस 1 मल्टीप्लाई 4 के टेबल में 20 आता है कितने बार में, 5 बार में, प्लस 2 4 3 मल्टीप्लाई 1 के टेबल में 20 आता है 20 बार में, तो 2 4 जा होता है 8 माइनस 5 1 जा 5 प्लस 2 4 3 मल्टीप्लाई 20 जा कितना होता है 4860। अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा, ठीक है, अपॉन में 20, ऐसा कैसे ही। अब पहले हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके आगे प्लस का साइन है, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो प्लस होता है, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 4868। अब ये माइनस का साइन है तो -5 हो जाएगा अपॉन में 20। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4868 को माइनस करेंगे, 4868 को माइनस करेंगे हम 5 से, तो 5 में से 8 गया, कितना बचा 5 6 7 8 3, और आगे के नंबर्स ऐसे लिख देंगे, तो 4863, ठीक है। तो इसका आंसर है 4863 अपॉन में 20। सेकंड का आंसर ये है। अब थर्ड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है ये, तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले बोर्ड मास के रूल के हिसाब से हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट ओ से कुछ नहीं होता है, डी से डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्सट्रैक्ट, तो इस हिसाब से करते हैं हम। अब पहले ब्रैकेट लिखा है तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो लिख लेते हैं 1.44, बाकी हम ऐसे ही लिख लेते हैं। 144 कितने बार में आता है 12 के टेबल में, 12 बार में, 12 12 से 144 होता है, माइनस 0.225 प्लस 3.276। अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 1.44 को 144 मल्टीप्लाई में हम पॉइंट नहीं लगाते, पहले आंसर आने के बाद पॉइंट लगाते हैं। 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, मल्टीप्लाई 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 और 1, तो 8 8 और 4 कितना होगा, 8 9 10 11 12, 1 कैरी गया, 4 5 6 7 7 1 1728 आया, ठीक है। अब पॉइंट कैसे लगाएंगे हम इसमें, यहाँ पे पॉइंट कितनी डिजिट के बाद है, मतलब पहले है 2 के, तो यहाँ पे 2 के आगे आ जाएगा, यहाँ एक भी नहीं है तो हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा माइनस, ऐसे कैसे ही 0.225 प्लस 3.276। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, क्योंकि जिसके आगे कुछ नहीं होता साइन वो प्लस का होता है, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो करते हैं 3276 पॉइंट है, यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, और 117.28, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो ज़ीरो लगा देंगे, क्योंकि ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, हमें प्लस करना ही है, तो 6 आ जाएगा। 7 और 8 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 15 आया, 1 कैरी गया, 2 2 होता है 4 और 5 पॉइंट, ऐसा कैसे ही 7 और 3 कितना होता है 7 8 9 10, 1 कैरी गया, और 1 और 1 2, तो कितना है 20.556, तो हम इसे लिख लेंगे 20.556 और माइनस का 0.225। अब इसे इससे माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये लिख लेते हैं 20.556 लिख लेते हैं, ठीक है, ये लिख लिया हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे किससे माइनस कर लेंगे, इससे 0.225 से, ठीक है, तो 0.225, ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है क्योंकि, और यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लगा लेंगे। अब इसे माइनस कर लेते हैं, तो 6 में से 5 गया 1 बचा, 5 में से 2 गया 3 बचा, 5 में से 2 गया 3 बचा, 0.0 ऐसा कैसी और 2, तो इसका क्या आया 20.331, ठीक है, तो इसका आंसर है 20.331, तो इसका आंसर ये है। इसका आंसर पॉइंट में है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाने के लिए 2331 ऐसे ही लिख देंगे, और पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे 1 2 3, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है तो यहाँ 3 ज़ीरोज़ आ गए, तो आंसर है हमारा ये। हेलो कुकी स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो लाइक करें, कमेंट करें अपने क्वेश्चंस को, और शेयर करें अपने परम मित्रों के साथ। थैंक यू।